नमस्कार। कला और संस्कृति का अद्भुत ज्ञान लिए मैं अपने पिटारे को लेकर आप सभी के सामने एक बार वापस से उपस्थित हो गई हूँ आपके फेवरेट शो कैनवस क्लिक में। और आज हम अपनी उस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे जहां हमने जाना था नदियों का क्या महत्व है। इसमें बहुत कुछ है इंटरेस्टिंग। आइए शुरू करते हैं अपनी बातचीत को। सर, हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में नदी और संगम पर। जी। इसी बीच में मुझे याद आया कि एक और बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, या मैं कहूँ कि एक पूरा का पूरा कार्यकलाप है जिसमें हम खुद शामिल भी होते हैं, और वो है कुंभ। संगम और कुंभ आपस में रिलेट करते हैं, या कुंभ का अपना क्या महत्व है? जी, कुंभ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक जिसको हम मेला कहते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी घटना है जो प्रकृति में घटती है। और उस कुंभ की जो अवधारणा है उसके भी बहुत सारे लेवल्स हैं जिसको हम समझ सकते हैं। कुंभ का जो सामान्य जो अर्थ है होता है वो होता है घड़ा हम्म। या कोई पात्र, है ना। तो कुंभ एक ऐसा आयोजन होता है जिसमें जितने भी मनुष्य हैं जो उस समय उसमें सम्मिलित होते हैं, उनके हृदय में, उनके मन में एक या कह के उनका जो हृदय और एक मन है एक ऐसे पात्र का रूप लेता है जिसमें प्रकृति की जो अमृत धार है ना, जो किसी खास अलाइनमेंट के कारण, चाहे वो ग्रहों की अलाइनमेंट है या प्राकृतिक जो शक्तियां हैं उनका एक समायोजन होता है। और उससे जो कुछ भी अमृत रूपी जो तत्व है वो संग्रहित होती है। तो एक तो ये है, इसके कारण क्या होता है कि कुछ जो कुंभ है 6 साल पे मनाया जाता है, कुछ 12 साल पे महाकुंभ होता है। ज्योतिष के अनुसार अगर हम देखते हैं तो ज्योतिष के अनुसार हर 12 साल में 1 साल के लिए जो बृहस्पति जो ग्रह है, जो गुरु ग्रह है, वो कुंभ राशि में आकर रुकते हैं 1 साल। किसी किसी भी एक साल में, या हर बारह हर साल 12 साल में एक, हाँ, एक साइकिल है। हर 12 साल में जो गुरु है बृहस्पति, वो कुंभ राशि में आकर 1 साल रुकते हैं। और वो जब रुकते हैं तो उससे एक पूरी जो कॉस्मिक जो एक अलाइनमेंट ऐसी बनती है जिससे जो मनुष्य का जो हृदय है, जो उसके जो सद्गुण है ना, उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्योंकि गुरु जो है वो एक इतना पावरफुल एक बड़ा जो है ग्रह है, देवता भी है और ग्रह आप जिस रूप में देखना चाहें। तो चूंकि पूरी जो यूनिवर्स है वो एक फिजिकल लॉ पे है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स से सारी चीजें संचालित होती है। तो सारे ग्रह एक दूसरे को जो है आकर्षित करते हैं और उस आकर्षण में बहुत सारे ऐसे जो संभावनाएं होती हैं तात्विक दृष्टि से, या आप कहें कि जो दैवीय जो गुण है उस दृष्टि से भी उसका लाभ मनुष्य को किसी न किसी रूप में मिलता है। तो एक तो ये होता है कि 12 साल में चूंकि कुंभ राशि में बृहस्पति आकर रुकते हैं, और पूरी पृथ्वी को अगर हम पात्र मान ले, एक कुंभ मान ले, तो उसमें ऐसी संभावनाएं बढ़ जाती है उस 1 साल में कि जब मनुष्य की जो चित्त वृत्तियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, उसमें उत्थान और उसमें उत्कर्ष की संभावनाएं बढ़ जाती है। यानी कि उनकी जो गुड क्वालिटीज जी, हैं वो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते बढ़ हैं। जाते हैं। तो इसलिए उस खास जो महीना होता है जिसमें कुंभ मनाया जाता है, तो उसमें ये होता है कि सारे कॉस्मिक अलाइनमेंट उसको सपोर्ट करता है। तो उसमें जल तत्व होता है और एयर एलिमेंट होता है, सारे तत्वों का एक समायोजन होता है। और जब हम जाकर उस पर स्नान करते हैं तो उसका लाभ हमारे शरीर पे, हमारे मन पे और हमारी जो आध्यात्मिक जो वृत्ति है उस सब पे पड़ता है। तो कुंभ में किसी खास नदी में जाकर ही स्नान करना होता है, या क्योंकि आपने कहा कि उस पूरे साल में बृहस्पति जो ग्रह है वो कुंभ राशि में होता है, तो जो लोग स्नान करने के लिए नदी किनारे नहीं पहुंच पाते और वो घर पर रह जाते हैं, तो क्या वो उस अच्छे जो प्रवृत्ति वहां पर उनको मिलने वाली है, जो एक अच्छा उन पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल क्या है कि कुंभ जो है जैसे नासिक में जब होता है ना, बहुत सारे छोटे छोटे, है ना, अर्धकुंभ भी तो होता है ना। तो अलग अलग नदियों पे होते हैं, है ना। लेकिन महाकुंभ जो है जो गंगा पे, जो चाहे आप प्रयागराज में हो या हरिद्वार में हो या कहीं भी, तो उसका महत्व ज्यादा माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि आप ये देखिए कि जैसे हमने गंगा यमुना सरस्वती की बात करी थी, सतरज स्तंभ की बात करी थी, ऐसे हम शरीर को अगर हम समझते हैं तो हमारे शरीर भी 3 भागों में विभक्त होता है। एक जो धड़ के ऊपर है, जो हमारा सर है ना, ये एक क्षेत्र है जो सरस्वती का क्षेत्र है।
इसके ठीक नीचे जो पूरा जो शरीर है ये गंगा है, ये हृदय क्षेत्र है, और उसके नीचे जो क्षेत्र है वो यमुना का क्षेत्र है। तो ये पूरा शरीर भी जो है उसी रूप में विभक्त है। तो गंगा जो है वो हृदय क्षेत्र है ना। वहां से चूंकि हृदय जो है उसी से जीवन की जो यात्रा शुरू होती है, और उसी हृदय के कारण रुकने के कारण ये जीवन यात्रा खत्म हो जाती है। तो ये माना जाता है कि जब भी गंगा को केंद्र में रखकर, हृदय क्षेत्र को केंद्र में रखकर जब भी कोई अनुष्ठान किया जाता है ना, तो उसमें जो संभावनाएं हैं संतुलन की, क्योंकि बीच में है ना, तो दोनों को कंट्रोल करती है या दोनों से संवाद करती है। तो इसीलिए जो गंगा के तट पे जब कुंभ का आयोजन होता है या उसमें जब हम स्नान करते हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।